बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो रही हैं और भारत में एक ख़तरनाक स्कैंडल सामने आने के बाद जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, इसकी वजह से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर दांव पर लग चुका है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसके नतीजे में गिर सकती है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और तारीखी स्कैंडल अडानी ग्रुप के हवाले से मंजर-ए-आम पर आया था, जिस पर दुनिया भर की बिजनेस कम्युनिटी, सियासी और दिफाई हलकों में हलचल पैदा हो गई थी और इसके नतीजे में भारतीय बिजनेस ग्रुप अडानी का जो नरेंद्र मोदी के साथ खुफिया गठजोड़ था वो भी मंजर-ए-आम पर आया था। और दुनिया भर के माहिरीन इस वक्त आलमी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और इसका राइट हैंड मिस्टर अडानी किस तरह पूरी दुनिया के सरमायाकारों से धोखा और फराड करता रहा और दुनिया भर के सरमायाकारों के अरबों डॉलर्स इसने दांव पर लगा दिए हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि अडानी ग्रुप के इस वक्त तमाम स्टॉक मनफी में जा चुके हैं। अडानी ग्रुप के स्टॉक क्रैश करते करते जमीन पर आते जा रहे हैं। मिस्टर अडानी, जिसके असासे एक महीने पहले तक 120 बिलियन डॉलर थे, वो पहले 60 बिलियन डॉलर पर आए। यानी स्कैंडल के सामने आने के बाद इसकी आधी दौलत एक ही हफ्ते में खत्म हो गई थी और अब खबर आ रही है कि इसके पास सिर्फ 48 बिलियन डॉलर रह गए हैं और चंद अरसे में ये दौलत भी खत्म होने जा रही है। और इसके साथ साथ भारत की मईशत पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में जो अडानी ग्रुप की करप्शन और नरेंद्र मोदी के गठजोड़ को लेकर जो बहस चल पड़ी है, वो नरेंद्र मोदी का मुसलसल पीछा कर रही है। और इस सूरत हाल की वजह से भारत की आलमी लेवल पर जो बदनामी हो रही है, इसने भारत में हलचल पैदा कर दी है। अडानी और मोदी का गठजोड़ इस लेवल पर अब सामने आ चुका है कि मोदी गवर्नमेंट अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात रुकवाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए वो CBI और दीगर एजेंसियों को भी इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से पार्लियामेंट में डिबेट तक नहीं होने दी जा रही और जो भी पार्लियामेंट में अडानी ग्रुप के मुतालिक डिस्कस करता है, उनके अल्फाज को एक्सपंज कर दिया जाता है। यानी अडानी ग्रुप का मामला एक किस्म का करप्शन का तोता बनकर सामने आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की जान फंसी हुई है और भारतीय मीडिया पर प्रेशर है कि वो किसी सूरत अडानी ग्रुप का मामला डिस्कस ना करे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने अब इसे भरपूर अंदाज में उठाना शुरू कर दिया है और अब इसकी आवाज और गूंज म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में सुनाई देने लगी है, जिसने भारतीय हुकूमत की चीखें निकाल दी हैं। नाज़रीन इकराम, हाल ही में अमेरिका की तहकीकाती फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की करप्शन से मुतालिक जो भयानक इंकशाफ किया था कि किस तरह इसने पूरी दुनिया के सरमायाकारों को धोखा दिया और इनका सरमाया लूटा और स्टॉक को मैनिपुलेट करके अपनी दौलत में इजाफा किया। और इसके नतीजे में ये बात भी सामने आई कि हिंडनबर्ग रिसर्च का जो मालिक है वो यहूदी है और अब की बार एक और शख्स ने अडानी ग्रुप और नरेंद्र मोदी पर वार किया है, जिसका नाम जॉर्ज सोरोस है और ये भी यहूदी नस्ल है और ये असल में हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन कहलाता है, जो रफाही और फलाही कामों के हवाले से भी मशहूर है और दुनिया भर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इंसानी हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता है। ये इतना बाअसर शख्स है जिसे अमरीका और यूरोप भर में बहुत पजीराई हासिल है, इसीलिए इसके बयानात को बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इसने अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा इसी काम के लिए वक्फ कर रखा है और 32 बिलियन डॉलर की लागत से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम भी बनाई है, जो दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाती है। और इस पर यह भी इल्जाम है कि दुनिया भर में कलर रेवोल्यूशन लाने में भी इसी का हाथ है। इसने हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी बयान दिया है कि अडानी ग्रुप ने जो दुनिया भर के सरमायाकारों को धोखा दिया और करप्शन की, इसका खमियाजा बिलाखिर नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा और इसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट की ग्रिप अब कमजोर होने जा रही है। यानी इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि आपने जो हरकत की है, अब आप इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं और मोदी के खिलाफ अब जो तहरीक शुरू हो सकती है, इसे इनकी जानिब से सपोर्ट भी किया जा सकता है। जॉर्ज सोरोस ने यह भी कहा कि मोदी को अब पार्लियामेंट के सामने जवाब देना होगा। वो करप्शन के इस स्कैंडल से इसलिए नहीं छुप सकता क्योंकि इसका अडानी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो अब साबित हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके नतीजे में डेमोक्रेटिक रिवाइवल भी आ सकता है। यानी एक बड़े इनकलाब की खबर भी उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सुना दी है, जहां पर दुनिया भर से आए हुए सैकड़ों दानिश्वर मौजूद थे। ये वो इशू है जिसके बाद भारत भर में खलबली पैदा हो चुकी है, क्योंकि 92 साला जॉर्ज सोरोस, जिसके इंटरनेशनल लेवल पर कई हुकूमतों के साथ गहरे ताल्लुकात रहे हैं, इनकी जानिब से ये खुला पैगाम देना कि मोदी को अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा मैसेज है कि मोदी के लिए हनीमून पीरियड खत्म होने जा रहा है
जबकि जॉर्ज सोरोस का यह भी ख्याल है कि मोदी जब तक भारत में मौजूद है वहाँ डेमोक्रेसी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। ये जो भारत में इलेक्शन करवाए जाते हैं और फिर इन्हें एजेंसियों की मदद से मैनेज किया जाता है, ये असल में धोखा और फराड है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अडानी ग्रुप की शक्ल में पूरी दुनिया को भारत की मईशत की एक गलत तस्वीर पेश की जाती रही है, और असल में अडानी ग्रुप मोदी सरकार के साथ मिलकर फराड और स्कैम करती रही है, और बिलियंस ऑफ डॉलर दुनिया भर के सरमायाकारों के इस वक्त दांव पर लग चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि मोदी ने जो अपने फ्रंट मैन अडानी और अंबानी के साथ मिलकर एक एम्पायर खड़ी की थी, वो अब जमीन बोस हो सकती है। इस सूरत हाल को लेकर भारत की अपोजिशन जमातें, खास तौर पर कांग्रेस ने मोदी की गर्दन पकड़ ली है, और मुसलसल राहुल गांधी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने जो दुनिया भर में इंडिया की नाक कटवाई है, इस पर तहकीकात क्यों नहीं करवाई जा रही। जबकि अब ये इतला आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने 2 तफ्तीशी इदारे, जिनका नाम CBI और ED है, इन दोनों के डायरेक्टर्स को एक्सटेंशन देने का फैसला किया है, क्योंकि ये दोनों मोदी के करीब समझे जाते हैं, और इनके जरिए अडानी ग्रुप के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं, इन्हें दबाने की और क्लीन चिट देने की कोशिश की जाएगी, या फिर जाली इंक्वायरी कमीशन बनाकर वहां से अडानी ग्रुप को बरी करवाया जाएगा। वाज़ेह है कि 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट हवाले किए थे। हालांकि कानून के मुताबिक किसी भी प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 एयरपोर्ट हवाले किए जा सकते हैं। और नाजरीन कराम, ये सारे के सारे काम फरवरी 2019 में हुए थे, जब मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए था, और फिर 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के हवाले करके इसकी रकम वसूल की गई। हालांकि अडानी ग्रुप के पास हवाई अड्डे संभालने का कोई तजुर्बा मौजूद नहीं था, यानी मेरिट से हटकर इसे ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए। इसके बाद भारत की तमाम बंदरगाहें, रोड, डिफेंस और मीडिया इंडस्ट्री, सब जगह अडानी ग्रुप का कब्जा करवाया गया, और कोयला और बिजली का सेक्टर भी नहीं छोड़ा गया। और अब तो ये खबर आ रही है कि 2037 तक ये प्लान था कि पूरे भारत पर अडानी ग्रुप का कब्जा करवाया जाए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नई तारीख दोहराई जानी थी, ताकि बीजेपी को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अडानी ग्रुप की सूरत में एक मजबूत सपोर्ट मिल सके। यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना बड़ा मंसूबा तैयार किया गया था, जिसकी इमारत अब जमीन बोस होने जा रही है। इसीलिए अब भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें 2024 से पहले पहले भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करवाने की सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, ताकि अडानी का खेल हाथ से निकलते ही इस मंसूबे का बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाए। वाज़ेह है कि ये अडानी ग्रुप ही है जिसके जरिए भारत की हिंदुत्व तंजीमों की फंडिंग की जाती रही है, और इसमें अंबानी समेत कई दीगर लोग शामिल हैं। मिडल ईस्ट में भी इनका नेटवर्क है, और यही वो ग्रुप है जिसे नेतन्याहू ने इसराइली बंदरगाह हवाले की थी। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और मोदी में कॉमन बात यह है कि नेतन्याहू पर भी बदतरीन करप्शन का इल्ज़ाम है, और ये अदालतों पर प्रेशर डालकर अपने खिलाफ तहकीकात भी नहीं होने दे रहा। सेम सिचुएशन भारत के अंदर भी है। अडानी ग्रुप के खिलाफ स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारत ने नेतन्याहू से मदद लेने की भी कोशिश की, जिसने भारत के कहने पर जॉर्ज सोरोस के खिलाफ बयान दिया कि ये ग्लोबल एजेंडे के तहत यहूदी रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये फलस्तीनी और मुसलमानों के साथ मिला हुआ है। क्योंकि हाल ही में जॉर्ज सोरोस ने भारतीय मुसलमानों और फलस्तीनियों पर होने वाले बदतरीन जुल्म सितम के खिलाफ भी आवाज बुलंद की थी। वाज़ेह है कि जॉर्ज सोरोस का ताल्लुक उस यहूदी कम्युनिटी से है जो हंगरी में रहती थी, और नाजी जर्मनी के हमले के बाद हंगरी से जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए थे। इसके बाद से उन्होंने अपनी जिंदगी डेमोक्रेसी और इंसानी हुकूक के लिए वक्फ कर दी थी, और अब की बार जो उन्होंने अडानी ग्रुप का जो निशाना बनाया है और इसका मामला म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उठाया है, ये अब इंडिया की मईशत और सियासत दोनों पर असरअंदाज होने जा रहा है। जबकि भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि चूंकि भारत ने रूस के खिलाफ खड़ा होने से इनकार किया है, इसलिए अब भारत को इसकी सजा दी जा रही है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अडानी ग्रुप की करप्शन का मामला इस नहज पर पहुंच चुका है जहां नरेंद्र मोदी को अब बहुत से सवालात के जवाबात देना होंगे, क्योंकि इससे पहले भी मोदी पर रफाल तैयारों की डील पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम था, जिसमें भारतीय फौज के टॉप जर्नलों के नाम भी आ रहे थे। लेकिन उस वक्त के जजों के साथ साजबाज करके इस केस को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब की बार अडानी ग्रुप का मामला इसलिए संगीन है क्योंकि इसमें गैर मुल्की सरमायाकारों का सरमाया डूब रहा है, और इसीलिए अमेरिका और यूरोप से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और ये मामला मोदी अंपायर को किसी भी वक्त जमीन बोस कर सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।